हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 2 की। यदि हम वीआई ट्रेड के ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो ये पेपर नंबर 8 है आपका। सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देने की बात रहेगी तो आपको इस पे नंबरिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि 8 नंबर ही आपको कोर्स कोड के रूप में मिलेगा। बाकी जो लोग जानते हैं कि सेकेंड ईयर में ये हम पेपर नंबर 2 अध्ययन कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि जब भी आप थ्योरी पेपर पे देखेंगे तो आपको 8 ही लिखा मिलेगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट आपके टोटल जो हैं वो आपके 12 सब्जेक्ट हैं और 12 सब्जेक्ट में से आपका ये पेपर नंबर 8 है। यानी कि 6 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं, 6 सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं। उस 6 में से ये पेपर नंबर आपका 8वां है, जिसको हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये कौन सा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आपका ये है टीचिंग एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम टू चिल्ड्रन विथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। और इसमें अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस किए हैं वो 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस क्वेश्चन में जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम 20 क्वेश्चंस की सीरीज और करेंगे, जो कि हमारा ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से यूट्यूब चैनल पे है और इस पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो का 81। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुराग और स्थल चिन्ह अभिविन्यास में कैसे मदद करते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है वे रंगों की पहचान करने में सहायता करते हैं। नंबर 2 वे दिशा और स्थान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। नंबर 3 है वे स्पर्श संबंधी धारणा में सुधार करते हैं। और नंबर 4 है कि वे सर्वर प्रसंस्करण को बढ़ाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वे दिशा और स्थान के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को सुराग के माध्यम से या संकेत के माध्यम से आप किसी को बताने वाले होते हैं तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, या तो दिशा बताते हैं या फिर आप कोई ऐसा क्लू देते हैं जिससे बच्चा जान पाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, जिसमें आपके पूछा गया है कि संकेतों और स्थलों के बारे में पढ़ाने में मुख्य रूप से किस संवेदी माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो किसी स्थल के बारे में या संकेत के बारे में बताना हो, संवेदी माध्यम का यहाँ पे अगर टेक्निक उपयोग करना हो तो हम यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करेंगे। क्या हम देख करके उसको जानेंगे, दृश्य का उपयोग करेंगे, या सुन करके जानेंगे, श्रवण का उपयोग करेंगे, या उसे छू करके स्पर्श का माध्यम लेंगे, या घ्राण सूंघ करके उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो ब्लाइंडनेस या लो विजन के बच्चे होते हैं वे अक्सर स्पर्श के माध्यम से ही सारी चीज़ों को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि ओ एंड एम का मतलब क्या होता है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रशिक्षण में स्पर्शनीय मानचित्रों का उद्देश्य क्या है। क्या वो श्रवण कौशल को सिखाना होता है इसमें, या फिर स्पर्श संबंधी बोध को बढ़ाना होता है, या ब्रेल पढ़ाना सिखाना होता है, या सूक्ष्म मोटर कौशल यहाँ पे विकसित करना होता है। तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के माध्यम से हम जो स्पर्शीय चित्र प्रदर्शित करते हैं तो इसका क्या उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो स्पर्श संबंधी सारी चीज़ें हैं उसका हम उन बच्चों को ज्ञान कराएं, बोध कराएं। बोध का मतलब होता है ज्ञान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए इकोलोकेशन गतिशीलता में किस प्रकार सहायक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा श्रवण संकेतों का उपयोग करके नेविगेट करने के लिए।
दूसरा है स्पर्शनीय प्रतिक्रिया पर निर्भर करके, तीसरा है संकेत दृश्य संकेतों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, चौथा है मार्गों को याद करके। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, श्रवण संकेतों का उपयोग करके नेविगेट करने के लिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 85 कि अंधेपन से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है श्रवण मानचित्र, दूसरा है स्पर्श मानचित्र, तीसरा है दृश्य मानचित्र और चौथा है घ्राण मानचित्र। तो जो भी बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे स्पर्श मानचित्र, क्योंकि वे सारी चीज़ें छू करके ही, स्पर्श करके, महसूस करके ही सारी चीज़ें जान पाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 86 कि जब दृष्टिबाधित व्यक्ति बाधाओं का पता लगाने के लिए अपनी छड़ी को टैप करते हैं तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, ब्लाइंडनेस के कैटेगरी में वो आ रहा है, तो उसके सामने कोई बाधा आ रही है तो वो अपनी छड़ी को टैप करता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो क्या उसको प्री केन टेक्निक कहा जाता है, या बेत टेक्निक कहा जाता है, या उसको सुरक्षात्मक टेक्निक कहते हैं, या फिर उसको टेपिंग टेक्निक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उसको टैपिंग टेक्निक कहते हैं, क्योंकि टैप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे भी रिलेट करके अगर ऑप्शन को आप लगा रहे हैं तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस टेक्निक में आसपास के वातावरण का पता लगाने के लिए बेत का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सुरक्षात्मक टेक्निक, या प्री केन टेक्निक, या बेत टेक्निक, या फिर आपका डी ऑप्शन है दृष्टि गाइड टेक्निक। तो यहाँ पे आपका जो आसपास का वातावरण का पता लगाता है उस बेत का जो हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे बेत टेक्निक कहा जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है कि सुरक्षात्मक टेक्निक में क्या शामिल होता है। तो सुरक्षात्मक टेक्निक में हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है, नेविगेशन के लिए स्थलों का उपयोग करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है शरीर के ऊपरी व निचले भाग की सुरक्षा करते हैं, तीसरा है बाधाओं का पता लगाने के लिए बेत का उपयोग करते हैं, चौथा है अभिविन्यास के लिए स्पर्शनीय मानचित्रों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, शरीर के ऊपरी व निचले भाग की सुरक्षा करना, ये आपका सुरक्षात्मक टेक्निक में शामिल होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 89 कि श्रवण मानचित्र दृश्य हानि वाले व्यक्तियों की किस प्रकार सहायता करते हैं। तो यहाँ पे दृश्य जानकारी प्रदान करके पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा है श्रवण बोध को बढ़ा करके, तीसरा है स्पर्श संबंधी अन्वेषण का मार्गदर्शन करके, चौथा है घ्राण स्थलों का वर्णन करके। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, श्रवण बोध को बढ़ा करके, क्योंकि श्रवण मानचित्र जो दृश्य हानि वाले यानी कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं या जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं उनके लिए कैसे सहायता करेगा, जब हम उन बच्चों के सुनने की भी क्षमता को कहीं ना कहीं विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके 20 तारीख से होने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीएड से संबंधित सभी स्पेशल एजुकेशन में, या चाहे HI हो, VI हो, IDD हो, सभी के लिए यहाँ पे वीडियो दी जाती हैं। तो देखेंगे हम 90 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। O&M यानी कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, इसको ध्यान रखिएगा। O&M का मतलब यही होगा, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। प्रशिक्षण में स्थलों का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि विशिष्ट स्थानों को चिन्हित करना, दूसरा है दृश्य धारणा को बढ़ाना, तीसरा है श्रवण विभेद में सुधार करना, और चौथा है स्थानिक अभिविन्यास में सहायता करना। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानिक अभिविन्यास में सहायता करना, क्योंकि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप अपने आसपास के जो भी वातावरण हो उसमें आप छड़ी के माध्यम से जब आप चल रहे होते हैं उस वातावरण में, तो वहाँ की पूरी परिस्थिति को आप जानते हैं, पूरी स्थिति को जानते हैं, कौन सी जगह है, कैसे है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों का पता
आप वहाँ पे लगाते हैं और उस बच्चे को भी ऐसी ही सारी टेक्निक सिखाते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है कि O&M ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रशिक्षण में स्पर्शनीय मानचित्र दृश्य मानचित्रों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्पर्शनीय मानचित्र श्रवण आधारित होते हैं। बी ऑप्शन है स्पर्शनीय मानचित्र उभरी हुई सतहों और बनावटों का उपयोग करते हैं। तीसरा है आपका स्पर्शनीय मानचित्र घ्राण संकेतों पर निर्भर करते हैं। और चौथा है स्पर्शनीय मानचित्र कंट्रास्ट के लिए चमकीले रंगों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब भी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे जो भी स्पर्शनीय मानचित्र होंगे उसको जो भी बच्चे देख नहीं पाएंगे वे अक्सर उस चीज़ को जो उभरी हुई होगी या बनावट कोई ऐसी होगी जिसको वो महसूस करके जान पाएंगे, तो इस तरीके का वहाँ पे कार्य सिखाया जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पर्शनीय मानचित्र उभरी हुई सतहों और बनावटों का यहाँ पे हम उपयोग करके उन बच्चों को उस स्थिति का ज्ञान कराएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 92 कि इकोलोकेशन स्थिति के निर्धारण में मुख्य रूप से किस संवेदी साधन का उपयोग किया जाता है। तो इकोलोकेशन स्थिति में जो मुख्य रूप से संवेदी साधन का उपयोग किया जाता है वो आपका कौन सा है, वो आपका श्रवण है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के सुनने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बाकी स्पर्श पे, घ्राण पे और दृश्य पे उतना जोर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 93 है गतिशीलता सहायता के लिए किस टेक्निक में गाइड कुत्ते का उपयोग किया जाता है। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है कि दृष्टि गाइड टेक्निक में, दूसरा है बेंत टेक्निक में, तीसरा है सुरक्षात्मक टेक्निक में और चौथा है गाइड कुत्ते टेक्निक। तो आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लगभग उसी से रिलेट करके आपको यहाँ पे ऑप्शन लगा देना है गाइड कुत्ते टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि सुरक्षात्मक टेक्निक सिखाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो सुरक्षात्मक टेक्निक कैसे सिखाया जाता है, जो भी ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी टेक्निक बताई जाती है जिससे वे अपनी रक्षा कर पाएँ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि श्रवण कौशल को बढ़ावा दे करके, या संतुलन और समन्वय में सुधार करके, या फिर चलते समय सुरक्षा सुनिश्चित करना, या फिर स्थलों को सटीक रूप से पहचानना। तो ये थोड़ा सा पेचीदा है क्वेश्चन, आपका शायद समझ में भी कम आए ये करते समय। तो यहाँ आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा। चलते समय सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो भी ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको चलते समय बताया जाता है कि वे अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक वहाँ पे आजमाएंगे और उसको फॉलो करते हुए कैसे वो फिर आगे अपने उस वातावरण में स्वतंत्र रूप से चल पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि स्पर्शनीय मानचित्र विन्यास में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो जो स्पर्शनीय मानचित्र होते हैं जो महसूस करके जाना जाता है, ये कैसे सहायता करते हैं। नंबर 1 श्रवण संबंधी जानकारी प्रदान करके, या फिर स्पर्शनीय संकेत और स्थल चित्र प्रदान करके, या फिर दृश्य प्रतीकों और रंगों का उपयोग करके, या फिर घ्राण स्थलों का वर्णन करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो बी है स्पर्शनीय संकेत और स्थल चित्र प्रदान करके, इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 96 कि गतिशीलता के लिए श्रवण संकेतों का उपयोग किस टेक्निक में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि दृष्टि गाइड टेक्निक में, दूसरा है इकोलोकेशन में, और तीसरा है सुरक्षात्मक टेक्निक में, और चौथा है बेंत टेक्निक में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इकोलोकेशन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब भी आप चल रहे होते हैं तो वहाँ पे आप श्रवण संकेत का तो उपयोग करते ही हैं, उसके साथ साथ इकोलोकेशन पे भी ध्यान देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 97 कि श्रवण मानचित्रों का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि वे दृश्य धारणा को बढ़ाते हैं, दूसरा है स्पर्श संबंधी विभेदन में सुधार करते हैं, तीसरा है वे श्रवण संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं, और चौथा है वे घ्राण कौशल विकसित करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वे श्रवण संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। अगला है 98 क्वेश्चन कि इकोलोकेशन अन्य ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी टेक्निकों में से किस प्रकार भिन्न है।
तो नंबर 1, यह नेविगेशन के लिए दृश्य संकेतों का उपयोग करता है। दूसरा है, यह श्रवण प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। तीसरा है, इसमें स्पर्श संबंधी अन्वेषण शामिल हैं। और चौथा है, यह घ्राण स्थलों का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह श्रवण प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है आपका कि किस टेक्निक में बाधाओं और भूभाग परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एक लंबी छड़ी का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सुरक्षात्मक टेक्निक, दूसरा है दृष्टि गाइड टेक्निक, चौथा है तीसरा है प्री केन टेक्निक और चौथा है बेट टेक्निक। तो यहाँ पे आपका चौथा ही सही हो जाएगा, बेट टेक्निक, क्योंकि इसके माध्यम से जो भी बाधाएं आती हैं उन सभी का पता लगाने के लिए एक लंबी छड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बेट टेक्निक। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 100 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को दैनिक जीवन को कौशल सिखाने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो प्राथमिक लक्ष्य यहाँ पे हम देखेंगे डीएलएस का। नंबर 1, शैक्षणिक उपलब्धि, नंबर 2, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, और तीसरा है सामाजिक लोकप्रियता, और चौथा है शारीरिक फिटनेस। क्या जो हम डेली लिविंग सिखाते हैं तो इसका शैक्षणिक उपलब्धि पर ज़्यादा फोकस करता है ये, या बच्चों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है? क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही जाएगा, क्योंकि बच्चों को जब डीएलएस अच्छे से आ जाता है तो वे बच्चे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर अपने आप को महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही हो जाएगा। बाकी सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी या शारीरिक फिटनेस बनेगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये आपका डीएलएस के माध्यम से बच्चे अपने आप को आत्मनिर्भर समझने लगते हैं। तो इसी के साथ में ये हमारा आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टीचिंग एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम चिल्ड्रन विथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन का जो आपका सब्जेक्ट रहा है। वीआई ट्रेड के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 8 की बात हम कर रहे थे यहाँ पे। तो इससे संबंधित 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 25 क्वेश्चन आपको और करा दिए जाएंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन बच रहे हैं नेक्स्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें, एंजॉय करते रहें वीडियो को। और अब एंजॉय करने का समय ज़्यादा नहीं है, आप लोग वीडियो को एंजॉय करते हुए पढ़िए, बट आप लोग अब एंजॉय मत करिए, जल्द से जल्द अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप पेपर के लिए आपके पास समय नहीं है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जा कर के आप सभी नोट्स पा सकते हैं और वहाँ से फिर आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।